हेलो दोस्तों, मैं रेहान अहमद आप लोगों का इंग्लिश का मेंटर आप सभी का उर्जे उर्दू पर इस्तकबाल करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, महाटी ईटी का जो है एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है और आप लोगों की एग्जामिनेशन जो है 23 नवंबर से स्टार्ट है। आप सभी को ये जानकर बहुत खुशी होगी कि उर्जे उर्दू चैनल की तरफ से, ऐप की तरफ से कि आप लोगों का एक रिवीजन बैच महाटेट के लिए लॉन्च किया गया है। ये मुकम्मल बैच है, ठीक है, और इसकी क्लासेस आज ही से 11 नवंबर से स्टार्ट है और 20 नवंबर तक चलेंगी। ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए है, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट साइकोलॉजी, सीडीपी, मैथमेटिक्स, इन्वायरमेंटल स्टडीज, सोशल साइंस, मैथ एंड साइंस, लैंग्वेज में उर्दू और इंग्लिश कि ये कंप्लीट क्लासेस दी जाएंगी। आप लोगों को ये बताऊंगा मैं कि इन सब्जेक्ट के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए दो मैराथन होगी, दो क्लास की मैराथन होगी। पहली क्लास में, पहली मैराथन में आपको पीवाईक्यूज के एमसीक्यूज कराए जाएंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, और दूसरी मैराथन में हर टॉपिक से, हर सब्जेक्ट की हर टॉपिक से रिलेटेड जो एमसीक्यू बनते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। इसमें थ्योरी रिलेट नहीं की जाएगी, थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, लेकिन हाँ, हर सब्जेक्ट कि हर टॉपिक से जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसके हर ऑप्शन को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको दिया जाएगा। हर सब्जेक्ट का रिवीजन होगा, डेली लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी। आप जितनी बार चाहें देख सकते हैं और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। ये क्लासेस आज ही से 11 नवंबर से स्टार्ट होंगी और 20 नवंबर तक चलेंगी, ठीक है, जिसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। इससे आपके कॉन्फिडेंस बूस्ट होंगे। आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाना है, उर्जे उर्दू ऐप को डाउनलोड कर लेना है और आपको ये मुकम्मल बैच, रिवीजन बैच को खरीदना है, जिससे आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट करा दी जाएगी। और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए 8604609069 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको हर सब्जेक्ट की दो क्लास यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि मैं बताया, मैं इंग्लिश का मेंटर हूं, तो आज आप लोगों को एक रिवीजन बैच की जो है डेमो क्लास में प्रोवाइड करा देता हूं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। एक सेंटेंस दिया गया, रिया रन्स फास्ट एवरी मॉर्निंग। फास्ट के नीचे अंडरलाइन किया गया और इसको हाईलाइट भी किया गया है। पूछा गया है इसमें ये जो फास्ट वर्ड है ये क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग, पार्ट्स ऑफ स्पीच के एतबार से ये वर्ड क्या है, नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है या एडजेक्टिव है। देखिए, नाउन तो हो नहीं सकता। नाउन क्या है, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड है और फास्ट मीन्स होता है तेजी से। देखिए, ये वर्ब के बाद आया है, रिया रन्स फास्ट एवरी मॉर्निंग, मतलब ये है कि रिया हर सुबह तेजी से दौड़ती है। तो कहीं ना कहीं ये वर्ड जो है वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब के बारे में एडिशनल जानकारी दे रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा एडवर्ब। एडवर्ब की डेफिनेशन आप लोगों को पता होगी, ये एक ऐसा वर्ड जो वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब और किसी किसी बुक में आपको मिलेगा होल सेंटेंस को मॉडिफाई करता है, होल सेंटेंस को मॉडिफाई करता है, उसको हम एडवर्ब बोलेंगे। एडजेक्टिव होगा नहीं, क्योंकि एडजेक्टिव होने के लिए नाउन के बारे में एडिशनल जानकारी देना होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन में आपका ये सी वाला मतलब जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस वेयर द अंडरलाइन वर्ड इज यूज्ड एज प्रीपोजिशन। मतलब एक ऐसा करेक्ट सेंटेंस इन चारों में से, चारों ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है जहां पर ये अंडरलाइन वर्ड है। अंडरलाइन वर्ड मतलब ऑफ, यहां पर, यहां भी ऑफ और यहां पर भी ऑफ और यहां पर भी ऑफ, ये करेक्ट प्रीपोजिशन है। आपको इसी में से सिलेक्ट करना है। तो पहले में ही जंप ऑफ द वॉल, मतलब दीवार से कूद गया। ही टर्न्ड ऑफ द लाइट, उसने लाइट को बंद कर दिया। द मैच वाज ऑफ टुडे, मतलब आज मैच जो है वो खत्म था, बंद था। ही इज ऑफ ड्यूटी नाउ, मतलब ड्यूटी से आज दूर है, ड्यूटी से दूर है। तो एक तरीके से आप देखेंगे जो प्रीपोजिशन है पहले वाले में है, क्योंकि टर्न्ड ऑफ ये एक फ्रेजल वर्ब है, क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है। और यहां पर जो ऑफ यूज हुआ एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, और यहां पर भी ऑफ एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। तो इसमें पहला वाला है,
क्योंकि ये वर्ब के बाद अपने अपने आगे ये प्रीपोजिशन लाया है, यही करेक्ट सेंटेंस है। और ये टर्न्ड ऑफ मतलब होता है बंद करना, ये पूरा फ्रेजल वर्ब है। और यहाँ पर ये यूज हुआ है एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है, क्योंकि ये एडजेक्टिव फ्रेज है, ऑफ टुडे और ऑफ ड्यूटी। ठीक है, चलिए हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल। करेक्ट आर्टिकल का करेक्ट यूज करना है। इसमें चारों ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि चारों ऑप्शन में जो 4 सेंटेंस लिखे गए हैं, है ना, उनमें से कहां पर सही तरीके से आर्टिकल का यूज किया गया है। देखिए आर्टिकल का यूज किसके लिए होता है, नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज होता है। ठीक है, मोस्टली नाउन के लिए यूज होता है। तो नाउन के पहले आता है या नाउन के लिए आर्टिकल आता है, नाउन के पहले आएगा या नाउन के लिए आएगा। तो सबसे पहले हमें यह सिलेक्ट करना है कि आर्टिकल के बाद नाउन आया कि नहीं आया। देखो यहां पर गर्ल नाउन आया, सब में आया है, तो ठीक है आर्टिकल है सब में, लेकिन उसके पहले जो वर्ड आया है, देखिए ऑनेस्ट, ये ओ की आवाज देता है। और हमने आप लोगों को उसमें बैच में कंप्लीटली तरीके से पढ़ाया गया है कि आर्टिकल में जो ए है और एन है, ये काउंटेबल नाउन के लिए आते हैं, और जो सिंगुलर है, क्या है, काउंटेबल नाउन हो और सिंगुलर उनके लिए आते हैं। और हमने बताया था एन जो आता है, एन जो आता है, ये हिंदी में ट्रिक याद करने के लिए, हिंदी में वावेल या स्वर साउंड के लिए आता है। ठीक है, जैसे छोटा, बड़ा, छोटी ई, बड़ी ई, इस तरीके से छोटा ऊ, बड़ा ऊ, अंग आ तक जो है ना, ये स्वर कहलाते हैं। अगर हिंदी में लिखने पर इससे शुरू होते हैं स्टार्टिंग में, तो एन उसके लिए लगेगा, क्या लगेगा, एन लगेगा। अगर व्यंजन के साउंड दे देते हैं या मतलब कॉन्सोनेंट की साउंड दे देते हैं, उसके लिए ए लगेगा। ऑनेस्ट को जब हम लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, ऑनेस्ट। तो देखिए बड़ा आ रहा है तो उसके लिए एन आना चाहिए, इसमें ए है तो ये गलत हो गया। इसमें द लगेगा नहीं, इसमें देखो आर्टिकल आई नहीं, तो बी वाला सही हो जाएगा, उसके पहले एन आया हुआ है। ठीक है, आया समझ में। चलिए देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्टली फिल्ड आर्टिकल, मतलब आइडेंटिफाई करना है कि इसमें जो वायलिन आया है उसके पहले कौन सा आर्टिकल करेक्टली यूज होगा। तो वायलिन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, और हमने पर इसकी डिटेल क्लास ली कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए दा का यूज किया जाता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, दा का यूज कर दिया जाता है, तो ही प्लेस द वायलिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला, ये देखिए क्वेश्चन टैग से है, ये क्वेश्चन टैग से दोनों पेपर में इंग्लिश जिनका है एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। क्वेश्चन टैग क्या होता है, एक सेंटेंस लिखा जाएगा, लास्ट में एक हाफ क्वेश्चन होता है, उसमें करते क्या है, हेल्पिंग वर्ब उस सेंटेंस में जो यूज हुई है अकॉर्डिंग टू टेंस, और प्रोनाउन लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा रहेगा उसके अकॉर्डिंग जो टेंस यूज होगा उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट यूज होगा उसका प्रोनाउन लगाएंगे। एक बात और ख्याल रखना होता है कि अगर यहाँ पर सेंटेंस निगेटिव है, सेंटेंस में निगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग बनता है आपका पॉजिटिव। क्या बनता है, पॉजिटिव। अगर यहाँ पर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनता है। क्वेश्चन टैग निगेटिव बनाने के लिए एन कामा टी ऐड कर दे हैं कंबाइंड फॉर्म में। ठीक है, जैसे यहाँ पर शी कैन नॉट ड्राइव, और ड्राइव नहीं कर सकती है, देखो यहाँ पर निगेटिव है, सेंटेंस क्या है, निगेटिव है, तो इसका मतलब क्वेश्चन टैग यहाँ पर जो बनेगा वो कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो इसकी ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब रिवीजन करेंगे, तो ऑक्सिलरी वर्ब इसकी क्या हो जाएगी, कैन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, तो इसके लिए इसका प्रोनाउन ही है, तो यहाँ पर लगा देंगे हम शी। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला क्वेश्चन, मतलब ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन टैग ऐसे हैं जो अलग तरीके से बनते हैं। एक एम है, इसका बन जाता है आपका आरेंट। ठीक है, एक शैल है, इसका बन जाता है शांट। एक विल है, इसका बन जाता है ओंट।
ठीक है, ये बात ख्याल रखनी है कि ऑक्सिलरी वर्ब एम है तो उसका आरंट बनता है, शैल है इसको शांट बनता है, और विल है तो ऑन्ट बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट अस गो फॉर ए वॉक, इसका भी क्वेश्चन टैग बनाना है। जब एक चीज हमने ये भी बताया है कि लेटस अगर आता है तो इसके लिए क्वेश्चन टैग शैल भी लगता है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। तो जहां पर शैल भी है उसको लगा देते हैं, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है, शैल बी। तो ये तीन एम का, शैल का, विल का और एक लेटस वाला याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी IMP ये सब है। अगला, दे आर बिल्डिंग ए न्यू ब्रिज, इसको पैसिव बनाने, एक सेंटेंस है। देखिए पैसिव बनाने के लिए पहले आपको टेंस पहचानना पड़ेगा। ये देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। पैसिव में क्या किया जाता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का इंटरचेंज कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, ऑब्जेक्ट का मतलब सब्जेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, लेकिन बाई के साथ आता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कंटीन्यूअस है, कंटीन्यूअस में ING लगता है तो ऑक्सिलरी वर्ब के पहले क्या करते हैं, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब के बाद फाइनाइट वर्ब के पहले हम बीइंग लगा देते हैं। और पैसिव में हमेशा आपको पता होना चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। अब देखिए दे आर बिल्डिंग ए न्यू ब्रिज, तो आपको ऑब्जेक्ट पहले ढूंढना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए क्या करना पड़ता है कि सेंटेंस में क्या, किसे एंड किसको से क्वेश्चन करना पड़ता है। क्या है, क्या किसे किसको से क्वेश्चन करना पड़ता है। अगर आपको आंसर मिल जाता है वही ऑब्जेक्ट कहलाता है। दे आर बिल्डिंग ए न्यू ब्रिज, वे एक नई ब्रिज बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, ए न्यू ब्रिज। देखो ये ऑब्जेक्ट हमें मिल गया है, तो हमें क्या करना है, इसको सब्जेक्ट यहाँ पर रख देना है। सब्जेक्ट यहाँ पर कौन से क्वेश्चन करने पर, सब्जेक्ट। मोस्टली होता क्या कि कौन से क्वेश्चन कर लो जो आंसर आता है वो सब्जेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर कौन एक नई बिल्डिंग बना रहे हैं, एक नई ब्रिज बना रहे हैं, तो दे है ना, तो दे की जगह पर हम क्या रख देंगे, ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, ए न्यू ब्रिज। और कंटीन्यूअस में ऑक्सिलरी वर्ब जो टेंस में यूज होती है वही यूज होती है। इसे हमारे यहाँ पर तो अकॉर्डिंग टू सब ये अब ऑब्जेक्ट के अनुसार हम लगाएंगे। ए है यहाँ पर सिंगुलर तो इज। अब देखिए ING आ गया तो हमें पहले बीइंग बढ़ा देना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। बिल्ड का हो जाएगा थर्ड फॉर्म बिल्ड। अब देखिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या रखना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को हमने क्या बताया, बाई के साथ लाते हैं, बाई, और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के साथ है क्योंकि बाई प्रीपोजिशन है। और एक बात याद रखिए, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव के साथ है तो बाई देम। अब यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। और कभी कभी क्या होता है कि जब प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं तो बाई एजेंट नहीं भी लगाया जाता है। तो अब देखिए पहली बात तो है नहीं, तो यहाँ पर मान लेंगे हम यहाँ तक, ए न्यू ब्रिज इज बीइंग बिल्ट, ए न्यू ब्रिज वाज बिल्ट। कंटीन्यूअस है तो पास्ट ये नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, ये वाला सही है, ये परफेक्ट के लिए है। बीन, बीन किस में पढ़ता है, परफेक्ट में, तो ये आपका सही हो जाएगा 7th वाला। चलिए एक अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट दिस लेटर, इस लेटर को किसने लिखा। तो आपको पैसिव फॉर्म में क्या करना होता है, याद करिए, हु को बाई होम में चेंज कर दिया जाता है, इसको बाई होम में। अब WH वर्ड हो गए। अब पहले टेंस पहचानो, रोट ये सब्जेक्ट की तरह हु बिहेव करता है। हु किसकी तरह बिहेव करता है, सब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो अब देखिए सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म किसमें आता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव बनाते समय उसकी ऑक्सिलरी वर्ब जो हो जाती है वाज या वर। ठीक है, अब पहले ऑब्जेक्ट पहचान लेंगे। हु रोट दिस लेटर, किसने ये लेटर लिखा, क्या लिखा है ये लेटर। दिस लेटर देखिए ऑब्जेक्ट हो गया, ये सिंगुलर है तो WH वर्ड के बाद ऑक्सिलरी वर्ब आती है तो वास लगा देंगे। फिर सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट जगह पर ऑब्जेक्ट रखते हैं, दिस लेटर। फिर देखो वर्ब आई, वर्ब की जगह वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा लगाया जाता है पैसिव में। राइट का थर्ड फॉर्म है रिटन और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखिए कौन सा है सही, बाय होम वाज दिस लेटर रिटन, यही बनता है तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। ये WH वर्ड है तो WH वर्ड आया नहीं, ये तो है लेकिन बाय होम में चेंज कर दिया गया, ये भी नहीं होगा क्योंकि WH वर्ड से शुरू होता है तो WH वर्ड ही लगाते हैं पहले। अब ये देखिए एक इनडायरेक्ट स्पीच का है, He said I am reading a novel, उसने कहा मैं एक नावल पढ़ रहा हूं। इसको इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए पहले इन्वर्टेड कामा में जो रिपोर्टेड स्पीच होती है पहले उसको पहचानते हैं कौन सा सेंटेंस है। देखिए ये सब्जेक्ट शुरू है तो असर्टिव सेंटेंस होता है। असर्टिव सेंटेंस जैसे ही पहचानेंगे तो हमें पता होना चाहिए सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं, अगर सेड है तो सेड ही में रहने देते हैं।
कामा इन्वर्टेड कामा के बाद इसको हटाते करके कंजंक्शन दैट लगाते हैं, इसलिए हमें सेंटेंस पहचानना बहुत जरूरी होता है और टेंस की चेंजिंग करते हैं। तो ये आगे ऑब्जेक्ट में सेट को सेट में रह देंगे, ये सेट और कामा इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे दैट हो जाएगा। आइए देखिए यहाँ पर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की चेंजिंग होती है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट से बदलते हैं, तो ही से हो जाएगा ही। अब देखिए आई एम आई परसेंट में तो हो जाता है पास्ट टेंस में, वास हो जाएगा, इस एम आर वास वेयर में चेंज हो जाता है, तो ही सिंगुलर वास हो जाएगा। रीडिंग रहेगा ए नॉवेल, तो कौन सा सही है? ही सेड दैट ही वाज रीडिंग ए नॉवेल, यही वाला सही है। ये तो देखिए प्रेजेंट इंफिनिट टेंस ही नहीं चेंज हुआ, ये पास्ट में बना दिया गया। प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में बदलेगा। देखिए पास्ट कंटीन्यूअस कौन सा है, ऐसे भी आप सही कर सकते हो, बी वाला, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ही है, तो ऐसा नहीं होता है। जब से यहाँ पर होता है तब अंदर का टेंस या विल से होता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब इसको बोलते हैं। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में होती है तो अंदर का टेंस नहीं बदलता। यहाँ पर पास्ट में तो अंदर का टेंस बदलेगा, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो पास्ट कंटीन्यूअस होना चाहिए, तो पास्ट कंटीन्यूअस केवल बी वाला ऑप्शन है, इसलिए ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ही सेड टू मी कामा नोटेड कामा प्लीज हेल्प मी, उसने मुझसे कहा कृपया मेरी मदद करिए। पहले हम क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस यूज हुआ उसको पहचानते हैं, तो इससे ये पता चलता है इंपेरेटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि रिक्वेस्ट कर रहा है। इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, रिक्वेस्ट ऑर्डर एडवाइस को शो करता है। इसको शो करता है रिक्वेस्ट ऑर्डर एडवाइस या सजेशन को शो करता है, ठीक है। मोस्टली फाइनाइट वर्ब से शुरू होता है। देखिए ये प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए, तो रिक्वेस्ट है, ठीक है। और प्लीज के बाद देखिए फाइनाइट वर्ब आया है और फुल स्टॉप एंड होता है। तो सेड को अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के सेंस, अगर सेंटेंस का सेंस ये बता रहा है कि रिक्वेस्ट है तो सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। अगर ऑर्डर बता रहा तो ऑर्डर्ड में बदल देते हैं। अगर सजेशन बता रहा तो सजेस्टेड में बदल देते हैं। अगर एडवाइस बता रहा तो एडवाइस में बदल देते हैं। तो देखिए ये रिक्वेस्ट बता रहा है तो सेड टू को किसमें बदल देंगे, रिक्वेस्टेड में। आस्क्ड, अब देखो रिक्वेस्टेड केवल पहले में, आस्क्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है, टोल्ड असर्टिव सेंटेंस में आता है, सेड मी उसमें रहने नहीं देते हैं। तो अब देखिए ही रिक्वेस्टेड मी, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके कंजंक्शन यहाँ पर टू लगाया था और फाइनाइट वर्ब से जोड़ दिया था, किसमें, इंपेरेटिव सेंटेंस में, जो कि बैच में आपको डिटेल पढ़ाया गया। टू हेल्प, और मी देखिए फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का किससे बदलता है, आप सब्जेक्ट थे तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या ही, तो यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट यहाँ पर आया तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम हो जाएगा। तो ये वाला पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट कंपैरेटिव फॉर्म। कंपैरेटिव फॉर्म आपको ढूंढना है इसमें से। कंपैरेटिव फॉर्म के लिए देखिए कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन हमेशा आता है, तो ये एक बात क्लियर हो गई, ठीक है। कंपैरेटिव के लिए क्या करते हैं, ई आर लगा देते हैं। अगर सिलेबल एक है, अगर सिलेबल एक से ज्यादा है तो मोर लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर हाई का एक ही सिलेबल है तो हाइयर हो जाएगा, ई आर किसमें लगा, इसी में, तो इसका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस आई हैव एवर सीन, ये सबसे सुंदर प्लेस है जितना भी अभी तक हमने देखा है, मैंने देखा है। आइडेंटिफाई द डिग्री यूज्ड, कौन सी डिग्री यूज हुई है। देखिए अगर कंपैरेटिव डिग्री होती तो देन आता। डिग्री 3 प्रकार की होती है, तो कितनी प्रकार की होती है, 3। और डिग्री किसकी चलती है, एडजेक्टिव की चलती है एंड एडवर्ब की चलती है, ठीक है। डिग्री 3 प्रकार की होती है, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है कंपैरेटिव, क्या होती है, कंपैरेटिव, और एक क्या होती है, सुपरलेटिव, क्या होती है, सुपरलेटिव। पॉजिटिव में देखिए एज, और यहाँ पर डिग्री आएगी फिर एज आएगा, या सो डिग्री आएगी एज आएगा। कंपैरेटिव डिग्री में अभी हमने बताया देन जरूर यूज होता है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द अवश्य आता, ऑलवेज द आएगा। तो देखिए एज नहीं यूज हुआ तो पॉजिटिव, या सो एज नहीं यूज हुआ तो पॉजिटिव नहीं हो सकती। यहाँ पर देन कहीं नहीं यूज हुआ है तो कंपैरेटिव भी नहीं हो सकती। अब देखो सुपरलेटिव डिग्री के पहले कहीं द आया, देखो मोस्ट। हमने बताया है कि अगर जिस भी एडजेक्टिव या एडवर्ब के डबल सिलेबल, सिलेबल क्या होता है, जिसको
थोड़ा सा रुक करके बोला है। जैसे हम कहा हाई, एक ही बार, कहीं नहीं रुके। लेकिन ब्यूटीफुल को देखो बोलते हैं ब्यूटीफुल, तो कहीं ना कहीं ब्यूटी पर आकर के थोड़ा सा रुकते हैं, तो ये एक सिलेबल हो गया, फुल दूसरा सिलेबल हो गया। तो जिसमें डबल सिलेबल होते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में मोर लगा दिया जाता है, सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट लगा दिया जाता है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द का यूज किया जाता है। तो इसमें कौन सा है, देखिए द का यूज किया गया और मोस्ट लगाया गया, क्योंकि डबल सिलेबल है। तो कौन सी डिग्री यूज हुई है, सुपरलेटिव डिग्री, तो यहाँ पर सुपरलेटिव हो जाएगा। ठीक है। अब ये देखिए एक कंडीशनल सेंटेंस है, जितने भी हमने यहां पर बता रहे हैं सबसे क्वेश्चन बनता है, एक एक क्वेश्चन। तो कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस की 4 कंडीशन होती है। एक पहला होता है, दोनों कंडीशनल सेंटेंस में क्या होते हैं, 2 क्लास होते हैं, एक इफ क्लास होता है, एक मेन क्लास होता है। क्या होता है, मेन क्लास। देखिए 4 कंडीशन होती है। एक पहली कंडीशन, इफ वाला क्लास भी परसेंट बनता है, मेन वाला क्लास भी परसेंट बनता है। दूसरी, इफ वाला परसेंट बनता है, मेन क्लास फ्यूचर बनता है। ठीक है। तीसरी, इफ वाला अगर पास्ट में है, पास्ट इंडेफिनिट, तो इसमें यहां पर वुड का यूज होता है। और चौथी जो कंडीशन होती है, अगर इफ वाला पास्ट परफेक्ट है, मतलब हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया सब्जेक्ट के बाद, तो मेन क्लास में वुड हैव का यूज होता है। किसका यूज होता है, वुड हैव का यूज होता है। अब देखिए यहां पर फ्यूचर यूज किया गया है, तो इसका मतलब हमने क्या बताया, अगर फ्यूचर यूज होता है तो पहला वाला प्रेजेंट बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहाँ पर कौन सा बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या कहता है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस, जो कि टेंस में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया बैच में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए किसमें यस या यस लगा है, ही सिंगुलर है तो इसमें लगा, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड। अगर वो मेहनत करता है तो पास हो जाएगा और सफल हो जाएगा। तो ये वाला आपका सही हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर चौथी कंडीशन आ गई। हमने क्या बताया, अगर इफ वाला पास्ट परफेक्ट है, देखो सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, कौन सा टेंस है ये, आपका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। जब हमने बताया था पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, तो ऊपर देखो हमने क्या बताया था, आगे वुड हैव का यूज होता है सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद वुड हैव वाला लगाएंगे। कौन सा है, ये वाला वुड है। देखिए अब आगे वर्ड पावर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन, वर्ड पावर से 6 से 8 क्वेश्चन आपको बनते हैं, इसलिए वर्ड पावर वोकैब आपको याद ही रखना पड़ेगा। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, ए पर्सन हु नोज मेनी लैंग्वेज, एक ऐसा इंसान जिसको बहुत सारी लैंग्वेज आती है, मतलब बोलना आता है। तो इसमें पहला दिया गया फिलांथ्रोपिस्ट, फिर दिया गया पॉलीग्लॉट, फिर तीसरा दिया गया पेट्रार्ड, और चौथा आपका दिया गया पॉलीमैथ, है ना। 3 ये 4 ऑप्शन दिए गए। तो पहला देखिए फिलांथ्रोपिस्ट क्या होता है, लवर ऑफ ह्यूमैनिटी, तो ये तो होगा नहीं। क्या होता है, लवर ऑफ ह्यूमैनिटी। पॉलीग्लॉट यही होता है जो सेवरल लैंग्वेज को जानता है, सेवरल या मेनी, बहुत सारी लैंग्वेज को ये जानता है, वही होता है पॉलीग्लॉट। तो इसके हिसाब से ये वाला सही हो जाएगा। चलिए पेट्रार्ड क्या होता है ये भी जान लेते हैं, ऐसा इंसान जो अपने कंट्री को, लव्स हिज कंट्री, प्यार करता है। पॉलीमैथ क्या होता है, जो बहुत सारे सब्जेक्ट को महारत रखता है, नोज मेनी सब्जेक्ट्स, ना कि लैंग्वेज, जो बहुत सारे सब्जेक्ट में महारत हासिल रखता है उसको पॉलीमैथ कहते हैं। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, पॉलीग्लॉट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन हु डज समथिंग फॉर प्लीजर, एक ऐसा इंसान जो कुछ आनंद के लिए करता है, नॉट फॉर मनी, जो मनी के लिए नहीं करता है, पैसे के लिए कोई काम नहीं करता, उसको एंजॉय मिलता इसलिए उस काम को करता है। तो पहला इसमें दिया अमेचर, आर्टिस्ट, क्रिटिक, वॉलंटियर। तो देखिए अमेचर किसको कहते हैं, जो इंजॉयमेंट के लिए कोई एक्टिविटी करता है, किसके लिए, इंजॉय के लिए, नॉट फॉर प्रॉफिट, लाभ के लिए नहीं करता, पैसे के लिए नहीं करता। तो इस हिसाब से ये वाला सही हो जाएगा आपका। तो 3 ऑप्शन उसको भी देख लेते हैं। आर्टिस्ट क्या है, ये प्रोफेशनल जो होता है, इसका प्रोफेशन होता है। और क्रिटिक क्या होता है, क्रिटिक ऐसे इंसान को कहते हैं जो गलतियों को निकालता है, इसके लिए फ्रेज है पिक होल्स, है ना, वन हु पिक होल्स, मतलब जो गलतियों को निकालता है। वॉलंटियर किसे कहते हैं, जो किसी को हेल्प करता है अपनी इच्छा से, हेल्प अदर्स विलिंगली, मतलब अपनी इच्छा से
जो किसी की हेल्प करता है, नॉट फॉर प्लीजर, मतलब इंजॉय के लिए नहीं, अपनी इच्छा से कर देता है, इसको हम बोलते हैं वॉलंटियर। तो इसके अकॉर्डिंग हमेशा आपका सही हो जाएगा। 17 क्वेश्चन देखो, ये एनिमल की वॉइस से है, इससे एक क्वेश्चन बनते हैं, एनिमल के यंग वन से एक क्वेश्चन बनते हैं। हर एक टॉपिक से यहाँ पर लगभग हमने थोड़े बहुत क्वेश्चन लेकर के आपको एक डेमो क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आपको एक मोटा मोटा सा अनुमान लग जाए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। द क्राई ऑफ हार्स, मतलब हार्स की आवाज को क्या बोलते हैं। तो देखिए अब इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। तो ब्लीट जो होती है ये शीप की आवाज को बोलते हैं, शीप या गोट की वॉइस को बोलते हैं ब्लीट, ठीक है। ब्रे किसकी आवाज को बोलते हैं, डंकी की आवाज को बोलते हैं। नी जो है ये हार्स की आवाज को बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस के अकॉर्डिंग यही हो जाएगा। रोर किसको बोलते हैं, लायन की। तो आपको ये याद करना पड़ेगा। एक पर आपको ये पीडीएफ अच्छे से दी गई जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है। द यंग वन, आप देखो यंग वन आ गया। डियर, डियर का यंग वन क्या कहलाता है। देखिए कब किसका होता है, कब जो होता है ये लायन का हो सकता है, टाइगर का हो सकता है, ठीक है। कब बहुत सारे लोगों का होता है, बियर का भी हो सकता है। फान किसका है, यही डियर का है। फान के यंगवन को क्या मतलब, डियर के यंगवन को क्या बोलते हैं, फान। काफ किसका होता है, काऊ का हो जाता है ना, वेल का हो जाता है, ईटीसी। और किड किसका होता है, किड जो होता है वो गोड का होता है। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 19, इडियम आप एक दिया गया, ब्लेसिंग इन डिसगाइज मीन्स क्या होता है। इसका मतलब ये होता है ए गुड थिंग दैट अपीयर्स बैड एट फर्स्ट, मतलब कोई एक ऐसी चीज जो शुरू में बुरी दिखती है, मतलब एक अच्छी चीज जो शुरू में बुरी दिखती है, इसी को बोलते हैं। तो इसका ये वर्ड पावर, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं, तो इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। चूज द साइनोनिम ऑफ एबैंडन। एबैंडन का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना, छोड़ देना, है ना। तो अब देखिए क्या क्या होता है। एक पहले इसमें दिया गया फॉर सेक, यही है कि गिव अप कंप्लीटली, इसका मतलब होता है किसी चीज को त्याग देना, गिव अप कंप्लीटली। तो पहला सही हो जाएगा। तो लेकिन 3 ऑप्शन को और देख लेते हैं। एडोर का मतलब क्या होता है, एडोर का मतलब होता है टू लव डीपली, किसी चीज को बहुत गहराई से प्यार करना या चाहना। तो ये तो हो गया एंटोनिम, इसका क्या हो गया, एंटोनिम। रिटेन का मतलब होता है रखना, टू कीप, तो ये तो छोड़, इसका भी एंटोनिम है। परसू का मतलब होता है किसी चीज को पीछा करना, फॉलो करना, है ना। तो ये सब क्या हो गए, एंटोनिम हो गए। साइनोनिम कौन सा था, फॉर सेल। तो ये 20 क्वेश्चन की हमने एक डेमो क्लास ली, आपको एक अंदाजा बता दिया गया इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और हम बैच में कैसे पढ़ाने वाले हैं, ये आपको डेमो क्लास के रूप में प्रोवाइड किया जा रहा है। चारों ऑप्शन को बेहतरीन ढंग से एक्सप्लेन किया जाएगा और उस टॉपिक को कवर किया जाएगा, हर टॉपिक से क्वेश्चन बनाए जाएंगे, ठीक है। चलिए एक बार हम लास्ट में फिर से आपको बता देते हैं कि ये बैच आज ही से स्टार्ट हो गया है ना। 11 नवंबर से 20 नवंबर तक चलेगा। आपको हर सब्जेक्ट की 2-2 मैराथन क्लास मिलेगी। पहली मैराथन क्लास में आपको पीवाईक्यू की एमसीक्यू डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ कवर कराए जाएंगे और दूसरी मैराथन में आपको मोस्ट हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बना करके मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, जिससे हर टॉपिक आपकी कवर हो जाएगी, कहीं से कुछ छूटेगा नहीं। तो देर किस बात की, जल्द से जल्द इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और बैच को परचेज करिए। आपको हम पूरी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं कि पूरी तैयारी करा दी जाएगी। चलिए दोस्तों ठीक है, मिलते हैं रिवीजन बैच में ऐप पर।